जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, हमारे महाशिव, हमारे गुरु महाराज सच्चे भाव से अगर कुछ भी उनसे मांगा जाए, महाराज बहुत सुनते हैं और सच्चे दिल की अरदास महाराज बहुत जल्दी कबूल करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग ये गुरु महाराज की पुरानी संगत विनी आंटी का सत्संग है, जिनकी मम्मी को गुरु महाराज स्टाइलिश आंटी कहते थे। और बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। हम सभी जानते हैं महाराज का पंजाब की संगत के साथ बेहद ही खास लगाव रहा है, और वो क्यों रहा है वो आज का सत्संग सुनने के बाद ही आप सभी को ज्ञात होगा। आप सबसे विनती करूंगी इस सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने और बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें। चलिए सुनते हैं विनी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत मेहर है गुरु जी की हम सब पर। So our journey started with Guruji in 1996 in Chandigarh, when Guruji was in Chandigarh. You know, it was not that we were seeking, we were looking for a guru. No, it was just life was going on. तो वेरी कैजुअली मेरी एक दोस्त ने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं 33 सेक्टर में, तू चलेगी? और मैं जब एज वाज ग्रोइंग अप, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे एक गाइडिंग लाइट चाहिए जिंदगी में। आई नेवर शेयर दैट विद एनीवन। मैं अपने मन में ही सोचती थी, आसमान को, तारों को, सितारों को देख के बस एक गाइडिंग लाइट मांगती थी। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट सिंस चाइल्डहुड। सो मैं जब गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई, एज सुन एज आई एंटर्ड द very loudly in my ears, this is your guiding light, this is your guiding light. At that time it was kind of, I was uh, not sure I'm hearing the right thing, but I was, and it repeatedly it happened. It said, "This is your guiding light." I entered, and Guruji, as we all know, is very very simple. I went there, and I just want to take his blessings, because when we went there, it was not like you want to touch his feet, you touch his feet. You don't want to, it's okay. You want to cover your head, you cover. You don't want to, it's okay. So, बहुत simplicity थी, which is probably what connected me to Guruji instantaneously. So मैंने उनके चरण स्पर्श किए. The moment I touched his feet, he says, कल्याण किता, अपने माँ बाप को लेके बड़े चंगे है. एंड ऑनेस्टली मैं तो अपना दिमाग चला रही थी, एंड आई वाज थिंकिंग ऐसे, इनको कैसे पता, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ. एंड द मोमेंट माई थॉट गॉट ओवर, गुरुजी लुक्ड एट मी अगेन एंड ही सेज, मैं कह रहे ना दोनों बड़ी चंगी आत्मा थे लेके आज. तो मैंने कहा जी गुरुजी. गुरुजी बहुत स्पीड से बोलते थे, बहुत तेज ठेठ पंजाबी बोलते थे. आई बीइंग अ पंजाबी आल्सो, आई वुड मिस आउट ऑन सर्टेन थिंग्स समटाइम्स. So मैंने कहा जी गुरुजी, and I sat there. He made me sit next to him at his feet, and आंखों में पानी आता ही रहा. Next 2, 3, 4 hours, I don't know how long we were just sitting, and आंखों से पानी आ रहा था. समझ नहीं आया क्या है, पर इतना है कि बहुत 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 अच्छा लग रहा था वहां पे. Just being there, it was, I I don't think I can ever describe it, but it was really beautiful feeling. So I sat there. There was chai prasad, there was langar prasad, and around I think midnight or so, we passed midnight, Guruji ne chutti kar di. And those days, it was not 2 hours. Nothing was 2 hours. It was like, could be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hours. We don't know. Guruji ne jab आज्ञा देनी है तभी हम जाते थे. We could never leave without his आज्ञा. So I think रात को मैं 12:30-1 बजे घर गई, and I told my mom in the morning, ऐसे ऐसे गुरुजी बुला रहे थे आपको, कह रहे थे माँ बाप को लेके आना, बहुत चंगे हैं, तो आप चलोगे? मैं मॉम नहीं आ रहे समाज जी, ऐसे मम्मी तो कभी कहीं नहीं जाएंगी. पापा इज वेरी वेरी सिंपल, एंड बहुत सिंपल है पापा, वेरी कंटेंटेड मैन. सो आई थॉट डैडी वुड स्टिल गो वेयरएवर. सो आई आस्क्ड माय मॉम इन द मॉर्निंग, ऐसे मम्मा चलोगे? सो शी सेज हाँ हाँ जरूर चलेंगी. फॉर मी इट वाज अ मिरेकल, मम्मा सेइंग यस टू मीट एनी गुरु, since we didn't know anything about Guruji. So next evening when we went, all of us went to Sector. We were like 21 and Guruji was in 33. So literally 5-7 minutes away. तो हम वहां पहुंचे और मम्मी ने गुरुजी को प्रणाम किया खड़े होके, because and she bowed down but she couldn't really bend totally. She has slipped this for like 14-15 years plus. So she told गुरुजी मैंने माफ करना, मैं हेठा नहीं बैठ सकती. तो गुरुजी ने बहुत स्वीटली मम्मा को देखा और कहते, मम्मा को कहते थे वो स्टाइलिश आंटी, कहते स्टाइलिश आंटी तेरा कल्याण किता, बह जा हूं.
And my mother sat on the floor for the first time after 14 to 15 years. That was our Guruji, you know, instantaneous. I mean, don't even know what happened. It was just in a jiffy. वो बैठ गए और नेक्स्ट 3-4 घंटे वहीं बैठे रहे. चाय प्रसाद चला, लंगर प्रसाद चला, और पापा को देख के एकदम कहते हैं, ये तो दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, प्रेम की डगर चाहिए. तो पापा बहुत सिंपल, बहुत कंटेंटेड. एंड गुरु जी को ऑफ कोर्स जानी जान, पहली बार तो हमें नहीं पता था क्या है. फर्स्ट आई थिंक फॉर अ शॉर्ट वाइल, बट स्लोली वी फिगर आउट हम कहीं ऑर्डिनरी जगह पे नहीं है, हम कोई संत के पास नहीं है, हम कहीं और हैं. एंड इट फेल्ट लाइक दैट. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फिजिकली बट एनर्जेटिकली इट फेल्ट वेरी डिफरेंट. सो हम बैठे रहे. अब दिस वाज आवर रूटीन. पापा मामा हम तो बॉम्बे रहते हैं, माय सिस्टर एंड आई लिव इन बॉम्बे, एंड बाकी फैमिली चंडीगढ़ में थी तब. तो आई हैव नो आइडिया उनको क्या हुआ, बिकॉज माय पेरेंट्स, यू नो, लाइफ इज वेरी सोशल लाइफ, एंड दे वर वेरी सेवा ओरिएंटेड, बिकॉज वो एनजीओ के साथ काम करते थे, वो लायनस क्लब के साथ थे, वो लेप्रेसी पेशेंट्स की सेवा करना, यू नो, ऑर्फनेज में जाना, ओल्ड एज होम में जाना. दैट वाज देयर रूटीन. एंड मॉम वाज अ वर्किंग मदर एंड पापा ऑफ कोर्स वाज वर्किंग टू. बट जब गुरुजी, और हमारे घर में ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे वी हैड फॉर्मल डिनर्स एट अ प्लेस, सो हमारी बहुत टाइट शेड्यूल होता था. इनफैक्ट समटाइम्स आई वुड जोक विद मॉम, आई सेड मॉम बाहर गेस्ट हाउस लिख दो, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू टॉक टू ईच अदर, वी ऑलवेज वेरी बिजी विद द, यू नो, द फैमिली एंड द फ्रेंड्स एंड एवरीवन. बट जब गुरुजी से मिले, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बहुत ऑर्गेनिकली सब चीजें जैसे जो नहीं होनी चाहिए नहीं थी. और every evening was for Guruji. Every evening. It was not 4 days, 5 days. It was 7 days a week we used to go there. There was no chutti at all. Every day we go, and it was a pull. So Papa aate the office se, and they would just freshen up and then go to Guruji's. It was a routine for them. बहुत अच्छा लगता था. और यू नो उस टाइम ना सत्संग गुरुजी नहीं सुनाने देते थे, बिकॉज डैडी, आई रिमेंबर एट सम पॉइंट ही स्टार्टेड सेइंग, गुरुजी मैं तुम्हारी थोड़ी सी उस्ताद करना चाहता. डैडी कहते बह जा, गुरुजी कहते बह जा, तू मेरी एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो कहते थे. तो बैठ जाते थे. बट आई नो एट सम पॉइंट ही स्टार्टेड सेइंग, यू नो, वो ऐसे इशारा करते थे कि अच्छा तू अपना इसको सुना दे, तू अपना सुना दे, बिकॉज कल्याण तो गुरुजी कर रहे होते थे. बट हमें कितनी समझ आती है. देयर वाज अ टाइम व्हेन पापा स्टार्टेड शेयरिंग सत्संग. सो गुरुजी से अच्छा ओ वाला सुना, अच्छा ओ वाला सुना. सो यू नो संगत जी, वी जस्ट फॉरगेट वो क्या क्या हमारे लिए कर रहे हैं, वो क्या, मतलब इट्स हैपनिंग ऑल द टाइम, बट हाउ मच वी रियलाइज that we have to figure out. So गुरुजी ऐसे कहते थे, तू ए सुना नहीं, ए नहीं सुनाया, तू ओ नहीं सुना, you know, then we realize, my God, गुरुजी कितना कल्याण कर रहे हैं, और हम तो I don't think we can ever thank him enough. So हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी. एक दिन ऐसे गुरुजी के पास बैठे थे, तो since every day was our routine was, you know, spending time with गुरुजी, तो एक दिन बैठे थे, तो मम्मी पापा को गुरुजी ने इशारा किया, जैसे you know he could see everywhere, so we always took advantage कि हाँ हमें नहीं, वो हमारे you know जो साथ में बैठे हैं उनको बोल रहे हैं जाने के लिए, हम because we didn't feel like leaving. एक बार जाते थे ना, वहां से मन नहीं लगता था कि आप कितनी मर्जी घंटे बैठो कि उठ के जाओ. एंड वी आर द पीपल हु स्लीप बाय 9 o'clock, you know, but we would be there by 2 till 12, 1, 2, 3 depending on, you know, जब गुरुजी की मौज जब तक है वहां बैठ. अरदास रहती थी, गुरुजी जाने मत देना, ये बिठाई रखो, बहुत अच्छा लगता था. सो एक दिन ऐसे बैठे थे, तो मम्मी पापा को इशारा किया, बट उन्होंने एज यूजुअल हमने कहा नहीं नहीं हमें नहीं, साथ वालों को कह रहे हैं. एंड घर चले गए. उसके बाद अराउंड मे बी 12-1 बजे जब फाइनली गुरुजी से अच्छा चलो दीवान साहब होगी छुट्टी, तो पापा को वो कभी कभी दीवान साहब कह देते थे, दीवान साहब चलो होगी छुट्टी. तो फिर देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज अब आ गया हुई है, जाना हुक्म है, जाना पड़ेगा. सो वो घर पहुंचे, और माई ब्रदर हैड लेफ्ट यू नो मैसेज ऑन द आंसरिंग मशीन. एंड मैं पापा सुबह ने, मैं रात को नहीं आ रहा, मैं सुबह आ रहा हूँ, विच वाज वेरी अनलाइक माय ब्रदर. सो व्हेन मॉर्निंग व्हेन ही केम, भैया केम होम, एंड उसके ना माथे पे कुछ स्क्रैचेस थे, झरीटे थी, और थोड़ी शर्ट गंदी थी. पापा ने कहा क्या हुआ, कहते पता नहीं हम कैसे बचे हैं डैड. दे वर कमिंग, दे गॉन टू हिमाचल, हिज फ्रेंड हैड गॉन आई थिंक फ्रॉम कनाडा टू चंडीगढ़ फॉर सम टाइम, एंड ही टेकन हिम टू हिमाचल. एंड दे वर कमिंग बैक द नाइट, एंड देयर इज दिस ट्रेलर व्हिच वाज इन फ्रंट ऑफ देम, एंड ही ब्रेक सडनली, एंड उनकी गाड़ी ट्रेलर के नीचे चली गई. कहता मुझे भैया कहते मुझे पता ही नहीं कैसे मैं बचाऊं, मेरे आगे जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो, नहीं तो. और मेरे फ्रेंड को माइनर फ्रैक्चर हुआ लेफ्ट आर्म में. एंड ही सेज गाड़ी पापा है ही नहीं, इट्स अ राइट ऑफ टोटली. तो उस शाम तो यू नो हाउ टू से शुक्राना, वी डोंट नो अबाउट गुरुजी मच दैट टाइम, ऑफ कोर्स. दिस इज प्रॉब्ली barely a month into meeting Guruji. And that evening जब मम्मी पापा गुरुजी के पास गए, the moment they entered, गुरुजी says स्टाइलिश आंटी तेरे पुत्र नु मैं बचा लिया. सो
that's when we realized Guruji saw everything happen at that time and he saved Bhaiya. So he saved Bhaiya a lot of times, you know, बहुत bless किया पूरी family को. It, you know, I think we used to be those days around 50, 60 of us in Sector 33 I'm talking about. बस occasion होते थे तो of course संगतें आती थी, which was basically, you know, Mahashivratri, Guruji's birthday and all. So those days you would get sanghas from all over. And Guruji used to say, you know, he would not talk much, but one-liners, you know, घर घर मेरी जोत जलेगी, ये कहते थे जब वो 33 में थे. हमें समझ नहीं आया. पूरी दुनिया में मेरे सत्संग होंगे, वो भी समझ नहीं आया कि कैसे, बिकॉज यूज्ड टू बी न्यू हम कितने हैं वहां संगत. बट वी आर सीइंग इट हैपनिंग एंड वे मोर व्हाट ही सेड. सो it's been a beautiful, beautiful, blissful journey with Guruji. And honestly, today I say we are alive because of Guruji. बहुत मेहर रखी है गुरुजी ने हम सब पर. इट्स नॉट दैट जब तुम जुड़ जाते हो तो तुम्हारे पास यू नो दुख नहीं आएगा, पर गुरुजी संभाल लेते हैं. इतना पता है दुख आता है वो अपने आप, यू नो, आपको लिटरली इज होल्डिंग यू इन हिज आर्म्स एंड ही मेक्स यू गो थ्रू इट. बट गुरुजी उससे मैं 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% से तुम निकलते हो. बट आई वुड से हम तो 1% से ही निकल के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज मेहर, हिज ग्रेस. सो यू नो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो गुरुजी ना, एज वी ऑल सीन, वो चिन पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कई बार. सो गुरुजी बैठे हुए थे और मैं गुरुजी की बहुत निहारती थी, मैं देखती रहती थी गुरुजी को. तो मैं, एंड गुरुजी स्माइल करते थे, मुझे पता था किसके मन में क्या है. तो मैं स्माइल कर रही थी तो सडनली आई सॉ अ शिवलिंग ऑन हिज फोरहेड, ह्यूज शिवलिंग ऑन हिज फोरहेड. मैंने देखा और मैं देखती रह गई. एंड ऑफ कोर्स अ स्माइल केम ऑन माय फेस एंड गुरुजी ने सडनली अपना हाथ मत्थे पे रख लिया, लाइक जैसे छुपाते हैं ना वैसे. मैंने सिर्फ मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज अच्छे से देखने तो दो ना. अगेन ही पुट हिज हैंड ऑन द चिन एंड ही लाइक, इट्स लाइक देख ले जितना देखना है. एंड ही हैड द स्माइल ऑन हिज फेस, यू नो, दैट एक्सप्रेशन दैट देख ले जितना देखना है. सो यू नो सर झुक जाता था, यू नो, कहाँ हैं हम. इट्स लाइक दैट ब्लैंक माइंड, यू नो, समटाइम्स वी फील लाइक, यू नो, जब मेडिटेशन के ध्यान में कभी बैठे तो एक बार ब्लैंक होता है कुछ देर के लिए. उनके साथ हर पल ऐसे ही रहता था, कोई थॉट्स नहीं आती थी. बिकॉज ऑल ऑफ अस, यू नो, एवरीबॉडी हैड फैमिलीज और ऑल, बट किसी को किसी का फिक्र नहीं. वो बस यहाँ आए हैं तो बस यहाँ से गुरुजी भेजे ना हमको. सो बिफोर द लंगर तो हम बहुत आगे आगे गुरुजी को चिपक के बैठते थे, एकदम आगे. जब लंगर पर और गुरुजी जब आते थे गद्दी पे अराउंड 7 o'clock ही वुड कम आउट, वी विल बी देयर बाय 6:30. हम आधा घंटा पहले चले जाते थे और खड़े रहते थे कि गुरुजी अभी आएंगे. एंड बिफोर ही वुड कम आउट, बिफोर द डोर इज ओपन, यू कुड फील हिज एनर्जी, यू नो, दैट ओके नाउ ही इज कमिंग आउट. एंड आते थे और अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे. तो फिर हम एकदम लाइन में लग जाते थे. तो ही वुड गिव अस कड़ा प्रसाद, वो एक हाथ से देते थे और संग जी हमारे 2 हाथ में पूरा नहीं आता. आई स्टिल रिमेम्बर, यू नो, ऑलमोस्ट वी टू, यू नो, बैलेंस इट आउट. हम बाहर जाके लिटरली मुंह से ऐसे खाते थे, फिर हाथ धोते थे और फिर वापस आके बैठ जाते थे. अभी हम थोड़ी देर ही बैठे होते थे, देन गुरुजी अगेन चलो हो जाओ शुरू, फिर हम लाइन में लग जाते थे. देन यू कुड बी ईटिंग दैट मच ऑफ बर्फी प्रसाद, लड्डू प्रसाद, 4-5 बार इतना सारा खाना. I don't think in normal when you're doing that you can have more than 1 or 2 laddus, but we would have like handful of laddus, handful of barfi prasad, and after that we would have langar prasad. पर ये होता था, not one day, it was almost every day. So we would do that, but कभी दिमाग नहीं लगाया, मतलब चलता ही नहीं था, honestly दिमाग चलता ही नहीं था. So एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो मम्मी पापा, आई थिंक वी वर इन बॉम्बे, तो मॉम डैड शेयर दैट कि वो बाहर निकले, आज्ञा दी गुरुजी ने. पहले तो उन्होंने हाथ से आज्ञा दी तो मम्मी पापा ने इग्नोर किया उनको. फिर गुरुजी ने फाइनली कहा चलो दीवान साहब छुट्टी हो गई. फिर वो चले गए, छुट्टी गए तो बाहर हमारी कार चोरी हो गई थी, जो यू नो. तो पापा टोल्ड मॉम कि अच्छा आप ऐसे करो, गुरुजी के पास बैठो, मैं FIR लिखवा के आता हूँ. सो ममा वेंट बैक एंड सो गुरुजी तू फिर आ गई. तो मामा ने बताया कि गुरुजी हमारी ना गाड़ी चोरी हो गई है, तो इसलिए वो FIR लिखवाने गए हैं. गुरुजी ने 1 सेकंड के लिए अपनी ना, एक पल के लिए आंखें बंद करके कहते तेरी कल गड्डी कल सवेरे इन्ने बजे ਇੱਥੇ मिलेगी ते आ 3 चीज़ां नहीं होंगी ਉਹਦੇ ਚ, which is you know भैया की Ray-Ban ग्लासेस थी, आई थिंक पेजर होता था उस टाइम पे, पेजर था और म्यूजिक सिस्टम. ही सेड ये 3 चीजें नहीं मिलेंगी. तो वी सेड चलो यू नो लेट्स सी व्हाट. एंड नेक्स्ट डे एग्जैक्टली और गुरुजी सर, हमें पुलिस स्टेशन से फोन आया कि यहाँ आपकी गाड़ी पकड़ी गई, आप आ जाओ ले जाओ. एंड वो 3 चीजें गायब थी. सो यू नो वो शुक्राना करने गए गुरुजी को कि धीरे धीरे हमें पता चला कि ये कौन है ये. ऑफ कोर्स टुडे वी नो रबों के रब के साथ हैं हम सब. एंड ही यूज्ड टू से तुम मेरे हुक्म के बिना नहीं आ सकते, व्हिच इज अ फैक्ट.
you know, we may think whatever, we may apply our mind, but he said very simply, he said जहां जूते उतारते हो वहीं अपना दिमाग रख के आओ। वो कहते थे, हमें समझ नहीं आता था, बिकॉज हम हर पल ऑनेस्टली दिमाग चलाते रहते। बट वो भी अब समझ आ गई एट सम पॉइंट कि जो करेंगे वो करेंगे। सो इट्स जस्ट दैट वी हैव टू बी अवेलेबल टू हिम, हिज ग्रेस, एंड यू नो लेट हिम लीड आवर लाइफ। ही विल एक्चुअली रन आवर लाइफ। एंड यूज्ड टू से तुसी एक बार आओ मैं तुम्हारी जिंदगी चलावांगा। तब तो समझ नहीं आया था, पर एट सम पॉइंट लेटर वी रियलाइज कि या हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वी ऑल नो दैट, राइट? But we all think we are running our life. We like, I have to do this, I have to do that. No, it doesn't really work like that. And we realize that no, you know, somebody up there is running our life. And of course, now at least Guru Sangat is aware that Guruji is running our life, and it's been beautiful, blissful with him. So एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे, अगेन 33 की बात है। So Guruji would call, you know, certain sangat and say, "आजा मेरे हाथ दबा दे, अच्छा मेरे पैर दबा दे." So I would look at that and said, and we were like very few. So and I used to be barely in front of, right in front of Guruji, and he would never call me. So I said, Guruji, you're very biased. Like, you know, even I feel like, you know, doing seva, I want to, you know, press your feet or hands or whatever. My thought gets over that day, and he says, "आजा, मैंने पता है तू मेरे हाथ दबाने आ जाए थे." Sangaji, I just pressed his hand, I think maybe for like 5 minutes or so. और मेरे हाथ से खुशबू गई ही नहीं next few days. I experienced that, of course, you know, I thought maybe I won't wash my hand, I won't do this, but of course you do what you have to do. But वो हाथ से खुशबू ही नहीं गई। I don't know, 3-4 दिन वैसी ही खुशबू आती थी। So, you know, धीरे धीरे we realize हम कहाँ हैं। सच्ची में इस, I would say, हम जन्नत में ही थे, जन्नत में, literally. So, एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, तो गुरुजी छुट्टी कर देते थे। Most of us would go by 12, 12:30, 1 in the night. कुछ संगत फिर भी रह जाती थी, मे बी 15-20 ऑफ देम। आई यूज्ड टू बी वेरी कीन टू नो, मैं ये कैसे रहते हैं, यू नो, इनके कर्म अच्छे होंगे कि गुरुजी के पास बैठे, हमें तो छुट्टी मिल जाती है। सो मेरी अरदास कर दी फिर से। मैंने कहा, गुरुजी मेरा भी तो मन करता है आपके पास, लाइक, यू नो, जब तक सारी संगत बैठी है मुझे भी बैठना है, सिर्फ मन में अरदास। उस शाम को पापा की छुट्टी कर दी गुरुजी ने, अराउंड आई थिंक 11-12 बजे। And dad went home. We were very close to, we were in sector 21, so literally 5-7 minutes. And Papa went home. So Mama was there, my friend was there, of course, Sangat was there. And so around, I think, आधे एक घंटे बाद Guruji goes back to his room. And he comes out after like half or 40 minutes or 1 hour. And, you know, we were sitting on the carpet. So Guruji aake jaise, or he came back in his, you know, t-shirt and I think shorts. He was wearing his shorts or track pants. And आके जैसे कार्पेट पे आके आप लेट जाते ना एक हाथ एक साइड पे, तो he just did that. और हम उनके पूरे भी surrounded and we were just sitting with him and talking just generally about life, like, you know, literally mundane things, I would say. गुरुजी अपना हमारा हालचाल पूछ रहे थे, हम गुरुजी से अपनी बातें बता रहे हैं जिंदगी की, which was very silly, very, but that's how we were, right? So गुरुजी बहुत विटी थे, कुछ फनी चीजें बताते रहते थे, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, बहुत। और वो हंसते रहते थे और हमें हंसाते रहते थे। He would turn totally pink, you know, in his face. So ऐसे 1-2 घंटे ऐसे ही बैठे हुए थे। फिर उसके बाद गुरुजी कहते, चलो अभी 2:30 बजे हैं, चलो हम लेक पे चलते हैं सैर करने। So that's my favorite place in Chandigarh for a walk. So मैं तो बचपन से वहीं जा रही थी। So we were very happy. ऐसे गुरुजी से, चलो बिस्किट और चाय भी ले लेना, कंटेनर ले लेना, हमारी पिकनिक हो जाएगी। So we all very happy. So we all went to the lake. I think we were maybe 20 of us and few cars. And once we reached there, now Sangaji, I walk very fast by default. For me, walking slow is an effort. मतलब तेज चलना मेरा नॉर्मल है, एंड मैं बहुत तेज चलती हूँ। सो हम वहां पहुंचे लेक पे, और मैं तब तक हम थोड़े बहुत सत्संग थोड़े सुने थे कि गुरुजी ने कितनी मेहर करी है, यू नो, पीपल हु गॉट क्योर्ड ऑफ कैंसर, डेफ, डम, ब्लाइंड, वी हैड हर्ड ऑल दैट। गुरुजी जमीन पे नहीं चलते, सब सुना था, पर हम दिमाग चला रहे थे, अभी भी आई थिंक पूरा विश्वास नहीं हुआ था तब तक। So that day when we reached the lake, Guruji was in the middle, a friend of mine was on the left side, I was on the right side. And Guruji को हमने जैसे कमर से पकड़ा था, Guruji ने हमें पकड़ा था, जैसे फ्रेंड्स चलते हैं ना मिलके, तो हम वैसे चल रहे थे। I wouldn't say चल रहे थे, हम तो भाग रहे थे, और Guruji I think उड़ रहे थे। Considering I walk very fast, I couldn't cope up with Guruji's walk. So मेरे दिमाग में वो आ रहा था, हाँ Guruji जमीन पे नहीं चल रहे क्योंकि तो उड़ रहे हैं। And in the meanwhile, Sangaji, it starts raining. I can see it's raining. It's all wet. Not a drop of water on us. Not a drop. मतलब एक बूंद हमारे ऊपर पानी नहीं। और मैंने सिर्फ अपनी दोस्त को देखा, मैंने कहा, रोजी, बारिश हमारे ऊपर नहीं है,
फिर मैंने गुरु जी के देखा, ही वाज जस्ट नेक्स्ट टू मी एंड आई सेड लाइक आप कौन हो? मैंने मन में सोचा, मैंने कहा आप हो कौन? बिकॉज रब के अलावा ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकते हैं, जो हमने उस वक्त एक्सपीरियंस किया। एंड देन गुरु जी का एक्सप्रेशन बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीट स्माइल, एंड विच एक्सप्रेशन वाज लाइक बुद्धू तुम्हें पता ही नहीं तुम रब के साथ हो, दैट एक्सप्रेशन आई स्टिल रिमेम्बर हिज एक्सप्रेशन टिल डेट एंड हिज स्माइल। सो हम पूरा वॉक किया एंड गुरुजी जब भी जाते थे लेक, वहां मोर आते थे, नाचते थे और चले जाते थे। सो हम पूरा वॉक किया फुल, आई थिंक फॉर एवर 2.5 किलोमीटर्स लेक पे, वापस आके गुरुजी पैरापेट पे बैठ गए, क्रॉस लेग, सो ही वाज वेयरिंग केड्स। मैं अभी भी अपना दिमाग चला रही थी, तो मेरे को बुलाया, कहते इथे आ मेरे जूते सूंघ। मैंने उनके शूज स्मेल किए संगत जी, इतनी खुशबू उनके शूज से, इतनी खुशबू कि मेरा सिर झुक गया, कि कौन है ये। एंड देन ही कॉल्ड माय मदर, ही सेज स्टाइलिश आंटी इथे आ, तो मेरी तो नी सूंघ, लाइक स्मेल माय नेवल। और मामा ने करी और मुझे तो कहानी, पर मैंने भी गुरु जी की नेवल स्मेल करी, उसमें से जैसे आपने होस पाइप में बहुत परफ्यूम डाल दिया हो, पता नहीं कितने लाख बॉटल्स डाली हो, वो होस पाइप से निकल रहा हो कॉन्स्टेंटली, वो उनके खुशबू आती थी। एंड आई वेंट अ बिट अहेड एंड आई टच्ड हिज स्टमक, it was like a baby's tummy, how it's soft and pink and tender, that was Guruji. So सर एकदम झुक गया, समझ नहीं आया कि, बट इतना है कि वो बहुत एलिवेटेड सी फीलिंग रहती थी उनके साथ हर पल। आप, आई डोंट नो वो क्या था उनमें, वो क्या ऑरा थी। एट दैट टाइम वी डिडंट नो, ऑफ कोर्स नाउ वी हैव सम आइडिया एटलीस्ट, कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, वी आर विद रबों के रब। I would say that's what I've been saying all these years. He's रबों के रब, हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं कि हमें हुक्म से, मम्मी पापा के अच्छे कर्म थे, गुरु जी की मेहर की हम वहां पहुंचे और उनसे जुड़े रहे। और बहुत लोग आए उस टाइम पे संगत जी, और आके फिर कुछ बार, एक दो बार आए, इनफैक्ट माय ओन रिलेटिव दे केम, बट दे नेवर वेंट बैक अगेन। एंड देन आफ्टर 30 years or 20 years they came back and then they realized what they missed. सो ये हुक्म उनका होता है, ये तो हमने सुना है कि उनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। बहुत कुछ गुरु जी वुड ऑलवेज शेयर, वो एक एक लाइन बोलते थे, बट बहुत प्रोफाउंड होती थी, वो बहुत डीप मीनिंग होते थे उनकी हर लाइन में। कुछ समझ आते थे उस टाइम में, कुछ शायद कुछ सालों बाद समझ आए, बट दैट्स अ फैक्ट। कुछ चीजें हमें आती है कि हाँ गुरु जी ने ये कहा था, सो हम आई थिंक हमें अपने ऊपर बहुत 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 काम करना है टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट व्हाट ही एक्चुअली केम फॉर। वो कहते थे जो मैं देना आया वो तुसी कोई मंग के राजी नहीं हो। हमें तो पता ही नहीं था क्या है ऑनेस्टली, बट देयर वर सम संगत हु वर probably who spend way more time with Guruji, and we know their satsangs also, of course. But this journey has been a very very blissful journey with Guruji. So I would say since he's made it very simple, तुसी इत्थे आओ मैं तुहाडे काम करांगा, ये कहते थे गुरुजी। तब हमें समझ नहीं आया असली इत्थे आवांगे तो काम कैसे होंगे, बट इट हैपेंस। आप जो मर्जी करो, इफ यू प्रायोरिटाइज गुरुजी, थिंग्स फॉल इन प्लेस इन लाइफ, इट्स अ फैक्ट। दिस इज आवर एक्सपीरियंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हम यही सोचते हैं कि हाँ चलो ये खत्म कर लो, ये खत्म कर लो, फिर हम सत्संग में जाएंगे ना। सत्संग प्रायोरिटाइज कर लो, बाकी ये सब हो जाता है। ये तो हमने भी बहुत we all learn with time, sometimes in a hard way, but we all learn, I guess, at the end of the day. So अब गुरुजी का जब तक चंडीगढ़ थे, whenever we went to चंडीगढ़, we live in Bombay now, my sister and me, so but तब बाकी फैमिली चंडीगढ़ में थी। So हम जब भी चंडीगढ़ जाते थे, of course गुरुजी मिलते थे, and गुरुजी of course shifted to Delhi, I think in Empire State. तो whenever we had to go to Chandigarh, we would stop in Delhi, meet गुरुजी, आगे लेके चंडीगढ़ जाते थे, and vice versa, चंडीगढ़ से जब बॉम्बे आना है तो दिल्ली गुरुजी को मत्था टेक के आना है। लाइक तो एक दिन ऐसे पापा बैठे थे गुरुजी के पास, तो पापा ना गुरुजी के चरण चूमते थे, हमेशा चरण किस करके वो एक कोने में जाके बैठ जाते थे। तो एक पापा ऐसे कोने में बैठे थे, तो पापा के ऐसे आंसू आ गए थोड़े से, सो गुरुजी ने बुलाया, इत्थे आ। तो ऑफ कोर्स इतनी दूर बैठे हैं, बट थ्रू सेवादार को बोल के बुलाया, और पापा पहुंचे, कहते तो देख के कहते गुरुजी न्यू ऑफ कोर्स जानी जान दैट किसके मन में क्या है, इसे तेनू गुरु नाल बहुत प्यार है। तो पापा जी ने स्माइल देके कहा, गुरुजी सच्ची बोलूं, लव एट फर्स्ट साइट है, दैट वाज माय फादर। सो गुरुजी ने एकदम पिंक हो गए, बहुत स्वीट स्माइल दी। फिर एक सेवादार को कहा, जा तू मेरा एक स्वरूप लेके आ। उस टाइम पे संगत जी हमें स्वरूप नहीं मिलता था, एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिल जाता था, इफ यू आर लकी।
It was not like what we get today. It was not like that. That time only one मिल गया तो बस that's your, और वो हमारे पास आज तक पड़ा हुआ है सलून, छोटा सा। आई थिंक वो जलंधर मंदिर की फोटो है जहां तक मुझे याद है। सो स्वरूप लेके आए सेवादार और एक ब्लैक पेन लेके आए। तो गुरु जी ने कहा काला नहीं गोल्डन पेन लेके आ। तो वो गोल्डन पेन लेके आए, उन्होंने लिखा दीवान फैमिली फुल ब्लेसिंग ऑन द होल लाइफ गुरुजी 14th April 1997। And Sangaji, I didn't know Guruji ever knew our name. I thought at that time. But Guruji asked my dad, he says, विम्मी किथे है? पापा ने कहा वो तो बॉम्बे बॉम्बे हैगी है। कहते एक और स्वरूप लेके आया। फिर उन्होंने लिखा विम्मी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी 14th April 1997। ये बैसाखी की टाइम उन्होंने दिया था। तो हम इतने एक्साइटेड कि वाओ गुरुजी ये ब्लेस की गुरुजी ने अपने हाथ से हमें लिख के दिया और ब्लेसिंग्स दिया। वो कुछ कहते थे तो वो सच होना ही होना है, सच होना ही होना है। तो लिख दिया तो आप सोचो वो कहाँ है। सो वी ऑल ब्लेस, समटाइम्स वी ऑल वी आर लो एंड डाउन समटाइम्स, बट जब ऐसा होता है तो हम वो स्वरूप को देखते हैं कि ना जब गुरु ने ब्लेसिंग्स लिख दिया है ना तो ये तो बहुत उच्च बात है। तो बहुत मेहर है उनकी। आई वुड से संगत जी बस एक ही करो कि आप आते रहो उनके पास। बहुत सिंपल है, आओ, direct connection. He never, you may hear whatever satsang, you may go through whatever, but Guruji said मेरे साथ direct connection करना। It was not via ever. He said जब मैं कभी कभी कहते थे जब मैं चला जाऊंगा तुसी मेरे स्वरूप नाल मेरे फोटो नाल गल्ला करोगे। फोटो कहते थे गुरुजी, कहते मेरे फोटो नाल गल्ला करोगे। तो हमें समझ ही नहीं आया बिकॉज हम तो साथ गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बट एक हुआ, उन्होंने एक बार मुझे याद है चंडीगढ़ में कहा था, कहते मैं तुम्हें चांद में दर्शन दूंगा। सच्ची में तब समझ नहीं आई थी बात। तो एक बार ये दिस इज अ फ्यू मे बी अ डेकेड अगो और मोर, we were in Bombay, so we that time I think this is before 2014-13, तब बॉम्बे में सत्संग नहीं होते थे। I don't think I was aware of the मंदिर at that time जो कांदीवली में पहले था। So I was, my sister and I would finish our dinner by 5:30 and वो अपने अपने respective rooms में जाके हम दोनों को पढ़ने का शौक था। We would read books। मैं अपनी बुक पढ़ रही थी, सडनली मैंने बाहर देखा आसमान को, तारों को। मुझे देखना लाइक ए शेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से। सो मैं देख रही थी और मैंने चांद देखा, फुल मून था एंड मुझे कुछ फिगर दिखी चांद के अंदर। और मैं एक्चुअली उठ के बाहर तक गई। मैंने कहा ओ माय गॉड गुरुजी, एंड आई जस्ट बाउ डाउन एंड आई केम बैक एंड स्लेप्ट अगेन। आई मीन आई जस्ट ले डाउन अगेन। आई वाज रीडिंग माय बुक। आफ्टर फ्यू मिनट्स माय सिस्टर कम्स टू द रूम एंड शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस। शी सेज डिड यू सी द फुल मून? मैंने कहा हाँ। And she's smiling. I said, did you see what I saw? She said, Guruji. I said, yeah. She said, tell me the profile. तो उसने मुझे प्रोफाइल बताया। And that's when we realized गुरुजी ने हमें दर्शन दिए थे। जो he told us like long back in 90s, he told us मैं तुम्हें चांद में दर्शन दूंगा। समझ नहीं आता था संगत जी, सच्ची में नहीं समझ आता था। But when we experienced, we started believing way more कि हाँ अब तो जिंदगी नहीं है। I don't think we know any other way to live but to be just we always pray to him। गुरुजी अपने हुक्म में रखना, अपने से जोड़ के रखना, हुक्म में रखना। अप्स एंड डाउन आएंगे जिंदगी में, ये जिंदगी है। बट अगर गुरुजी हमारे साथ हैं वो आपको निकाल देते हैं और वो हर पल हर एक को दिखाते हैं। बहुत 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 मेहर है गुरुजी की। वी कैन लाइक honestly go on forever, but I think now my sister will share a little bit about her journey with Guruji, which has been beautiful, and I'll share again संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।